ग्रीटिंग्स। ये फोकस अनफोकस सीरीज़ का पहला वीडियो है। अब फोकस अनफोकस मतलब कि जहाँ पे हम ध्यान लगाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली लग जाए, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाए तो कैसे उस जगह से ध्यान हटाया जाए ताकि हम रिलैक्स्ड, ध्यान हटाने का मतलब रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्सेशन होना। इसका पहला वीडियो है और इसका टॉपिक है कि थॉट्स आते क्यों हैं। ये फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है थॉट्स आते कैसे हैं। सेकंड वीडियो का टॉपिक होगा स्पेसिफिक थॉट्स ही क्यों आते हैं। जैसे दुनिया में 36 करोड़ चीज़ें हैं, अभी इस कमरे में 36 करोड़ चीज़ें हैं, बट स्पेसिफिकली आपके दिमाग में कुछ ही पर्टिकुलर थॉट्स क्यों आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो जो थॉट्स का रीज़न होता है, हर किसी के माइंड के थॉट्स का जो रीज़न होता है एक लाइन में, वो होता है डिज़ायर्स एंड फियर्स। अगर इसको और हम ब्रेक डाउन करें तो सिंपल जो रीज़न होता है वो डिज़ायर्स। अब इसको समझते हैं कैसे। अ, अगर हम जो भी सोचते हैं, ज़्यादा नहीं, अगर पास्ट 1 घंटे में आपने क्या-क्या सोचा, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे, तो मतलब एक पेड़ की ब्रांचेस जैसे होती हैं, माइंड वैसे ही सिंपल सोचता है। तो अगर आप उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा उसका एंड पॉइंट जो है, वो आपका कोई डिज़ायर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसा, हर किसी की लाइफ़ में मोस्टली ऐसा होता है कि हम, कोई ऐसा इंसान होता है जिसके सामने हम अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, वैसे होता ऐसे है कि हर इंसान के सामने हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग होते हैं जिनके सामने हम अपने आप को बेचारा दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग होते हैं जिनके सामने हम दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग होते हैं जिनके सामने हम दिखाते हैं कि अरे हम मतलब बहुत काबिल हैं, ये है, वो है। और कुछ लोग होते हैं जिनके सामने अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेट ऑफ लोग लेते हैं जिनको हम हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब एक्चुअल में अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस में जाओगे, जैसे कि आपने 1 घंटे में जो भी सोचा उसमें से एक जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा कुछ लोग हैं या ऐसा कोई इंसान है जिसके सामने आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हो, मतलब अपने आप को एकदम अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अगर आप पीछे जाओगे ना, जो भी आप सोच रहे हो उसके उसको रिवर्स में जाओगे, तो एंड में आपको मिलेगा कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कहीं न कहीं कि वो लोग जो है आपसे, जो मतलब जिनके सामने आप अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने अपने आप को, वो कहीं आपको कम ना, मतलब एवरेज ना समझने लगे या कम ना आँकने लगे। अब ऐसा वो करेंगे तो वो आपको इम्पोर्टेंस कम देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बैक ऑफ द माइंड आपको डर है। अब ये डर कहाँ से आया है? अगर और पीछे जाएँगे, इसको और पीछे रिवर्स साइकिल में करें, तो इसके पीछे का एक थॉट है या एक डिज़ायर है। वो बेसिकली ये चीज़ जो ये सारे थॉट्स जो है उन अपने आप को प्रूफ करने के उनके सामने, ये कहाँ से आ रहे हैं? इसके पीछे एक डिज़ायर है कि आप चाहते हो कि, इसके पीछे का डिज़ायर है कि आप चाहते हो कि वो आपको इम्पोर्टेंस दें, मतलब वो समझे कि आपके अंदर कुछ अलग है या कुछ एक्स फैक्टर है। इस डिज़ायर की वजह से ही फ़ियर आया है कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और इसकी वजह से ये सारे थॉट्स निकल रहे हैं। अगर लास्ट 1-2 घंटे में आपने जो भी सोचा है, इसी तरह आप ब्रेक डाउन करोगे और पीछे जाओगे। पीछे मतलब इन द सेंस कि ये थॉट आ कहाँ से रहा है। तो आपको लगेगा ये पेड़ की ब्रांचेज़ की तरह है, और एंड जो होगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे कोई भी वो हो, चाहे वो फ़ियर हो, बट वो एंड जो होगा जाके होगा किसी न किसी डिज़ायर पे। अच्छा, ये तो मतलब अगर एक सिंपल लाइन में इसका समरी देना हो तो ये है कि जो भी थॉट्स आते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका एंड जो, मतलब जो बेस होता है, जो गढ़ होता है, कहते हैं ना गढ़ है, ये गढ़ है। तो वो जो गढ़ होता है या जो कोर होता है वो होता है डिज़ायर। हाँ, इसके बाद क्या है कि अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि डिज़ायर्स हमारे अंदर प्लांट किए आते हैं, मतलब हमारे खुद के नहीं होते, डिज़ायर्स हमें बाहर से आते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है? जैसे अगर बचपन में देखा जाए, मतलब जब बच्चों को देखा जाए या अपने बचपन को फ्लैशबैक में देखा जाए, या किसी बच्चों जो आस-पास के बच्चे हैं उनको देखा जाए, उन्हें खाने के अलावा और एक कंफर्टेबल लाइफ़ के अलावा और ज़्यादा कोई डिमांड नहीं होता। मतलब वो हमेशा खाने से अट्रैक्ट होते हैं, बस उन्हें खाना चाहिए होता है कुछ ना कुछ हमेशा के लिए। या फिर दूसरा होता है कि हाँ, मतलब अगर ठंडी लग रही है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। उन्हें चाहिए कंफर्टेबल लाइफ़ कि हाँ, ठंड में मतलब एक प्रॉपर जगह हो और गर्मी में एक प्रॉपर मतलब उनके लिए हो, तो वो बहुत ही रिलैक्स्ड और चिल्ड फॉर्म में रहेंगे। उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे डिज़ायर्स प्लांट होते हैं। ओके, एक और एग्ज़ाम्पल है कि बच्चों के लिए जैसे स्पेसिफिक टॉयज़ होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, जैसे टॉयज़ हो गए या कलर्स हो गए, ये हो गए। तो जो भी कुछ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की आइसक्रीम आती है, रेनबो आइसक्रीम।
तो वो उसी हिसाब से बनाई जाती है ताकि उनके अंदर वो डिज़ायर आए लेने का। तो अगर सिंप्लीफिकेशन में समझा जाए तो डिज़ायर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर हमारे उसके नहीं होते, हमें कहीं ना कहीं बाहर से मिलते हैं। बाहर के लोग एक्चुअली हमारे दिमाग में प्लांट करते हैं। आपके जो भी मतलब डिज़ायर्स होंगे, ये होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आए होंगे। और इसका यही प्रूफ है कि आप बचपन में ऐसा कुछ होता नहीं है, हम बहुत चिल्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज़ें बाहर से प्लांट की आती हैं। और एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग कि डिज़ायर्स टाइम के साथ और हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके साथ, या जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ चेंज होती रहती है। तभी कहते हैं संगति का असर पड़ता है। अब ये एक्चुअल में संगति का क्या है कि आपने किसी को देखा और अगर उसको आप अपने से ज़्यादा समझते हो, कि मतलब अपने से ज़्यादा वैल्यू करते हो, वैल्यू इन द सेंस कि आपके माइंड में एक आपका लेवल होगा। अगर आप सामने वाले बंदे या बंदी को अपने लेवल से ऊपर से रखते हो, समझते हो अपने माइंड के अंदर, तो आप उसकी बात सुनोगे। लेकिन अगर आप सामने वाले बंदे या बंदी को अपने लेवल से भी नीचे रखते हो तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी की कंपनी में जाते हैं और कोई बहुत ही स्टाइलिश है, कोई बहुत ही मतलब फैशन ट्रेंड को फॉलो करता है, तो धीरे धीरे आप भी देखोगे कि आप जाते हो, फिर वहाँ पे मतलब अपने ऊपर मतलब आप ध्यान रखना स्टार्ट करते हो फैशन ट्रेंड्स को, या इस तरह से उस तरह से। इसी तरह जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई वाले लोगों के उसमें आओगे तो आप भी पढ़ाई करने लगोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ वो बंदा सही कर रहा है, सही कर रही है, तो आप धीरे धीरे वो चीज़ को मतलब अपने अंदर लाओगे। तो इस तरह से होता है कि मतलब डिज़ायर्स जो होते हैं खाने के अलावा या बेसिक चीज़ों के अलावा, बाकी सारे डिज़ायर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर बाहर से आते हैं। तो अब अगर थॉट्स को कम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर एक बुरी लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, बेटर लाइफ में एक और कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि आपके अंदर डिज़ायर है कि आपको आपकी लाइफ का मतलब हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, कि आपको आपकी लाइफ चलानी है। ये अच्छा डिज़ायर है। बट अगर ये क्यों बनना है, तो इसलिए कि क्या, ताकि आप इंस्पिरेशन बनो या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, या फिर एक और डिज़ायर है कि हाँ आपको लोग मतलब वो समझे कि अरे आप बहुत बड़े, तो वहाँ पे जाके आप फंस जाओगे। क्योंकि फिर आपकी सक्सेस या आपकी जो वैल्यू है या फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करोगे, और जहाँ ये आएगा वहाँ पे आप इस तरह से फंसोगे कि आप अपनी वैल्यू को समझने के लिए सामने वाले की आंखों में देखोगे। तो ये एक ट्रैप बन जाएगा। ओके, सो समराइज करते हैं इस वीडियो को, जो पहला है। सो एट द एंड यही है बस कि थॉट्स का बेसिक रीज़न होता है डिज़ायर या फियर, या और अगर ब्रेक डाउन करें तो सिंपल डिज़ायर, नथिंग एल्स। एक और चीज़ है कि डिज़ायर्स जो नेचुरल डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। जैसे बॉडी के लेवल पे डिज़ायर्स, या फिर मतलब बॉडी के लेवल पे डिज़ायर्स, या सिंपल बेसिक जैसे पीसफुल लाइफ सबको चाहिए होती है। हर कोई चाहता है कि आप मतलब कोई से बदतमीज़ी से बात ना करें, ये हो गया वो हो गया। ये नॉर्मल डिज़ायर सबके अंदर होते हैं। बट जो बाहर के डिज़ायर्स होते हैं, मतलब जो इससे ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, वो नॉर्मली हमारे बाहर के वर्ड से हमारे अंदर आते हैं। थैंक यू। बस लास्ट एक और चीज़ है कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि स्पेसिफिक तरह के ही थॉट्स क्यों आते हैं। मतलब हम हर चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते, जो जो भी हमारे आसपास है। कुछ स्पेसिफिक सेट, जैसे मोस्टली क्या होता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड, या फिर फ्रेंड्स, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, या फिर रिलेटिव्स, ऐसे ही थॉट्स क्यों आते हैं। सोचने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इन्हीं तरह के थॉट्स क्यों चलते रहते हैं हमारे दिमाग में।